नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आजकल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएस दौरे पे हैं। पहले वो प्रेसिडेंट ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी में शामिल हुए। इस सेरेमनीज की फोटो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय रही, क्योंकि एस जयशंकर को ट्रंप की तरफ से इस सेरेमनी में फ्रंट सीट दी गई, जबकि जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री, जो आपको इमेज में इनसर्किल्ड दिख रहे, उनको 2 या 3 रो पीछे बैठाया गया। ये भारत और यूएस की बढ़ती नजदीकियों को दर्शाता है। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त बता चुके हैं। इस सेरेमनी के बाद विदेश मंत्री ने क्वाड की समिट भी अटेंड की। क्वाड में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। हर साल क्वाड की 2 मीटिंग होती है। पहली क्वाड देशों की फॉरेन मिनिस्टर्स की और दूसरी देशों के हेड्स की। 2025 की क्वाड फॉरेन मीटिंग अमेरिका होस्ट कर रहा है। इस मीटिंग को अटेंड करने एस जयशंकर अमेरिका गए थे। इस वर्ष की क्वाड लीडर समिट भारत में होगी। अमेरिका में विदेश मंत्री को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं। अमेरिका के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मारियो रूबियो की ये पहली क्वाड मीटिंग है। इमेज में लेफ्ट से सेकंड मार्को रूबियो है। क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। वैसे तो ये ग्रुप 2007 में बना, पर 2008 में ऑस्ट्रेलिया के विड्रॉल के बाद ये ग्रुप डिसॉल्व हो गया। फिर 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान इस ग्रुप को दोबारा रिवाइव किया गया। तब से हर साल इस ग्रुप की मीटिंग्स होती हैं। कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए इन चारों देशों ने ये ग्रुप बनाया है। हालांकि भारत की तरफ से समय समय पर इन सब अटकलों का खंडन किया गया है। भारत का क्वाड को लेकर क्या व्यू है, ये कई बार हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एक्सप्लेन कर चुके हैं। उनके व्यू को जानने के लिए आइए एक छोटा सा क्लिप देखें। Who happen to be, as I said, political democracies, market economies, pluralistic societies, who feel today that the four of them working together on global issues make for a better world. Now, it's often the whole Quad not accidentally is dumbed down to a China issue. I think it doesn't do justice to these four countries. They have a life and a personality beyond China. I mean, you cannot say the US, Japan, India and Australia exist because there's a China problem. Each one of them has their own identity, their own interests. They see benefits in working together. And I think it's a completely reasonable proposition. And now that they've started to work together, as the last 6 years have shown, actually they're discovering more and more things to do. तो ये था क्वाड को लेकर भारत का व्यू। क्वाड की साइडलाइंस में इंडिया, जापान और इंडिया यूएसए की बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई। इंडिया जापान की मीटिंग में कई बायलैटरल कोऑपरेशंस के इशू डिस्कस हुए। बुलेट ट्रेन पर भी बातचीत हुई। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में काफी डिले हो गया, पर इस मीटिंग में इंडिया और जापान सहमत हो गए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर। 2030 में जब जापान में नई बुलेट ट्रेन आएगी, तो उसी समय भारत में भी ये बुलेट ट्रेन चलेगी। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कंट्री अपने देश की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी किसी दूसरे कंट्री को दे। ये इंडिया जापान के बीच में मजबूत रिलेशंस को दर्शाता है। भारत में बुलेट ट्रेन पहले 2025 में आनी थी। अभी ये कॉरिडोर 2027 में बनकर तैयार हो जाएगा, पर इनिशियली इसमें वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। जापान से जो ट्रेन आएगी वो होगी शिंकानसेन 10। वो आएगी भारत में 2030 में। अमेरिका के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने अपनी पहली बायलैटरल मीटिंग डॉक्टर एस जयशंकर के साथ की। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पूरी दुनिया को कि इंडिया यूएस के लिए कितना मैटर करता है। दोनों के बीच वाइड रेंज ऑफ रीजनल और ग्लोबल इश्यूज पर बातचीत हुई। इंडिया यूएस के बीच बायलैटरल रिलेशंस पर अब इस बात का कम ही फर्क पड़ता है कि यूएस में किसकी सरकार है, पर जब भी रिपब्लिकन सत्ता में आते हैं तो उनका झुकाव भारत की तरफ ज्यादा रहता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पुराने टर्म में भी पाकिस्तान के प्रति उनका कड़ा रुख था। ट्रंप ने पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा दी जाने वाली एड पर भी रोक लगा दी। ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने से इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पर
और बड़ा रोल निभाने का मौका मिलेगा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी की नजदीकी का इंडिया यूएस रिलेशंस पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया यूएस रिलेशंस में जो भी डेवलपमेंट होंगे उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं एमसीक्यू की तरफ। ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है। भारत में एक एफडीआई ट्रिगर लिस्ट है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन के कंपोनेंट उस लिस्ट में है। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसके आंसर को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी सही आंसर समझ पाए।